अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो आप 2 बार देखेंगे, एक अभी और दूसरी बार जब आप पहली बार देख रहे होंगे, कहीं कंफ्यूज हो गए? अरे जब तक क्रिस्टोफर नोलन का दिमाग आपको समझ में आएगा तब तक आपकी उम्र 10 साल बढ़ चुकी होगी। धरती पर एकमात्र बंदा पिंक एच यानी मैं ही हूँ जो क्रिस्टोफर नोलन के दिमाग को समझ सकता है। क्यों, ऐसी क्या खासियत है मेरे में? आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो का इंट्रो चल रहा है और मैं इतनी कंफ्यूज भरी बातें कर रहा हूँ जिनका कोई सर पैर नहीं है, जिनमें से मात्र 2 चीजें तुमको समझ आई है, कन्फ्यूजन और क्रिस्टोफर नोलन। और ये सारी की सारी बातें मैंने बोली है बिना अपने होठों को हिलाए। इसी को तो वॉइस ओवर बोलते हैं ना। सोचिए एक ऐसा डायरेक्टर जो फिल्म को नहीं बल्कि टाइम, स्पेस और हमारे ब्रेन को डायरेक्ट करता है, जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता बल्कि हमारी सोच को चकनाचूर कर देता है। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो एक सवाल दिमाग में रहता है, अगला सीन क्या होगा? पर जब नोलन साहब की मूवी देख रहे हैं तो सवाल रहता है, भाई जो भी देखा वो हुआ भी था या नहीं? तो आज हम घुसने वाले हैं नोलन के दिमाग में, उनकी हर मूवी की गहराई में, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नोलन सिर्फ एक डायरेक्टर है या फिर वक्त के जादूगर या फिर टाइम ट्रेवलर। क्रिस्टोफर नोलन, द ग्रेटेस्ट मैजिशियन ऑफ टाइम एंड सिनेमा। चैप्टर 1, हु इज नोलन? सर जी का जन्म 1970 में लंदन में हुआ। बचपन से ही फिल्मों में इंटरेस्ट था पर उनको फिल्म स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया। ये मजेदार बात है, क्यों? I'm a self-taught filmmaker. I never went to film school. I never studied filmmaking in any way. और इस बात से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, यानी अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आपको किसी फैंसी फिल्म स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। पर पंगा ये है कि नोलन के पास सिर्फ आइडिया नहीं था, उनके पास थी टाइम मशीन। पहली मूवी जब 1998 में सर जी की पहली मूवी आई फॉलोइंग, उसको उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया। मात्र $6000 में मूवी को शूट किया। उस टाइम ऑफिस में काम भी कर रहे थे और छुट्टी के टाइम जाके मूवी को शूट करते थे। एक्टर्स नहीं थे तो दोस्तों से ही काम चलाया। फिर 2000 में मूवी आई जिसको लोग साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ाते हैं। ऐसी मूवी जिसने हमेशा के लिए स्क्रीन प्ले को चेंज कर दिया, मेमेंटो। एक मूवी जो उल्टी चलती है, यानी आखिर से शुरू होती है और शुरुआत में खत्म होती है। सर जी ने तभी अपने सामने रख दिया था कि उनके दिमाग के घोड़े उल्टे ही चलते हैं। चैप्टर 2, नोलन के साइंस और टाइम ट्रिक्स। सर जी खेला करते हैं साइंस के साथ और टाइम के साथ। उनकी कहानियां मात्र कहानियां नहीं होती, वो पजल होती है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है, जो ऑडियंस को बार बार सोचने पर मजबूर करती है। पॉइंट 1, नोलन ट्रेडमार्क टाइम। टाइम को मात्र बैकड्रॉप के रूप में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मूवी के नैरेटिव का सबसे जरूरी हिस्सा बनाते हैं। अगर उनकी मूवीज को देखें तो अपने टाइम 3 तरीके से उनकी मूवीज में देखा है। नॉन लीनियर नैरेटिव, स्क्रीन प्ले जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलता। परफेक्ट एग्जांपल है मेमेंटो, कहानी उल्टी दिशा में चलती है। अब इससे क्या होता है कि ऑडियंस पूरी तरीके से मेन कैरेक्टर की जो बीमारी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उससे जुड़ जाती है और उसको महसूस कर पाती है। उसका कंफ्यूजन भी महसूस कर पाती है कि बंदा किस चीज से गुजर रहा है। पैरेलल टाइमलाइन। डनक्रिक में नोलन साहब ने 3 अलग अलग टाइमलाइन का इस्तेमाल किया है, 1 घंटा, 1 दिन और 1 हफ्ता। तीनों एक साथ चलते हैं और तीनों के तीनों एंड में आकर एक साथ जुड़ जाते हैं। टाइम डायलेशन। इंटरस्टेलर में ब्लैक होल के पास जाने से वक्त धीमा पड़ जाता है। यहाँ 1 घंटा धरती पर 7 साल के बराबर है, जो कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिव पर आधारित है। तो क्लास टाइम का यूज हुआ 3 प्रकार से, कौन कौन सी? नॉन लीनियर, पैरेलल, टाइम डायलेशन। पॉइंट 2, असली फिजिक्स या सिर्फ सिनेमा। इनकी मूवीज में फिजिक्स बस दिखाने को नहीं दिखा दी जाती बल्कि साइंटिफिक तरीके से जो रिसर्च किए गए हैं उन पे आधारित होती है। इंटरस्टेलर में उन्होंने असली वैज्ञानिक किप थॉर्न को एज ए कंसल्टेंट लिया था ताकि जो ब्लैक होल हो उसका कॉन्सेप्ट और टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपके सामने आ सके। और उससे हुआ क्या, जो ब्लैक होल की तस्वीर अपन ने मूवी के अंदर देखी थी, तो जब असल में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को देखा तो उन्होंने पाया कि इंटरस्टेलर में जो आपने ब्लैक होल देखा था वो बिल्कुल वही वर्जन था। टाइम इन्वर्जन, जो टेनेट के अंदर अपन ने देखा, रिवर्स टाइम। ये आइडिया मात्र इमेजिनरी नहीं है। अगर एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स के रिसर्च से देखें तो अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो वो ऐसे ही होगा। ये सारी चीजें क्या बताती है आपको कि नोलन जी साइंस में एक्सपर्ट है। हाँ, वो बात तो है ही, पर साथ में ये भी बताती है कि वो कितनी डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते हैं। मतलब इतनी शिद्दत के साथ की चीजें जो वो मूवी में दिखा रहे हैं, जिनकी खोज हुई भी नहीं है, जब असल में हो रही है तो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है। नेक्स्ट चैप्टर, नोलन वर्सेस बाकी डायरेक्टर्स। मतलब इस दशक के सबसे बड़े डायरेक्टर्स की बात करें तो उसमें नोलन का नाम आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने इंडिया में तो नोलन के नाम से लोग मूवी देखने चले जाते हैं, एक्टर कोई भी हो चाहिए। अभी ओपनहाइमर के टाइम भी अपन ने देखा था कि माला माल कर दिया था मामला, जहाँ
टेरेंटिनो अपने डायलॉग और कैरेक्टर से ऑडियंस को जोड़ते हैं, वहीं नोलन अपने नैरेटिव स्ट्रक्चर से दर्शकों को जोड़ते हैं, उलझाते हैं, सोचने को मजबूर करते हैं। फिंचर की मूवीज ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होती है, जबकि नोलन जो है वो विजुअल महाकाव्य बना देते हैं, एपिक बना देते हैं। स्कोरसेजी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इमोशनली जनता से जुड़ते हैं, जबकि नोलन जी के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। जेम्स कैमरून का सिनेमा ज़्यादा वीएफएक्स ड्रिवन होता है, जबकि नोलन अपने आइडियाज और नैरेटिव स्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हैं। अगर देखने जाएं तो नोलन ने सभी डायरेक्टर से कुछ ना कुछ ले रखा है, वो एक मिक्सर है, और मिक्सर नमकीन किसको पसंद नहीं आती, नॉर्मली सभी को आती है, मेरे को छोड़ दे तो, पर मैं नोलन का तो फैन हूँ, तभी वीडियो बना रहा हूँ। ये टेरेंटिनो की तरह नॉन लीनियर नैरेटिव रखते हैं, फिंचर की तरह बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करते हैं, विजुअल स्टनिंग बनाते हैं, स्कोरसेजी की तरह बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट कैरेक्टर स्टडी करते हैं, और जेम्स कैमरून की तरह ब्लॉकबस्टर मेकिंग करते हैं, ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाते हैं। बोलने को तो मैंने बोल दिया कि अपन नोलन के दिमाग की बातें करेंगे, पर वो मुश्किल काम है। वो जादूगर है सिनेमा के, वो इंजीनियर है सिनेमा के। उनकी हर मूवी एक पजल की तरह एंड होती है, जहाँ पे ओपन एंडिंग रहती है, जिसकी बातें अपन सालों सालों दर करते रहे, पर कभी भी कोई परफेक्ट आंसर ना उन्होंने दिया ना अपन को मिला है। और यही रीजन है कि जब बार बार देखते हैं मजा दुगना होता जाता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। अभी ओपनहाइमर के बाद अपन सोच रहे थे कि नेक्स्ट मूवी क्या करेंगे, ओडिसी कर दी उन्होंने। लाइक हर मूवी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट जाती है। इंटरस्टेलर का री रिलीज इतना ज्यादा फेमस हो रखा है जिसकी कोई बात ही नहीं है, और अभी से ओडिसी का वेट होने लग गया है। अपने टाइम के सबसे ज्यादा फेमस डायरेक्टर कोई है तो वो क्रिस्टोफर नोलन ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है बाबू, क्योंकि अभी से उस मूवी के मीम बनने लग गए हैं। आओ बैठकर बात करते हैं, बात तो क्या करते हैं, ये बताओ तुम्हारी फेवरेट नोलन मूवी कौन सी है। बात करने जितना अभी अपना व्यवहार बना नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे लिए फेवरेट नोलन मूवी इंसेप्शन है, पर तुम्हारे लिए शायद इंटरस्टेलर होगी। ज्यादातर इंडियंस के लिए वो वही है, और बैटमैन भी, क्योंकि बैटमैन का एक अलग इन्फ्लुएंस है कल्चर में। मेरे लिए इंसेप्शन क्यों है, क्योंकि जब वो मैंने मूवी देखी तो मेरे को लगा यार कैसे पॉसिबल, कैसे एक आदमी ऐसा सोच सकता है। वो बात अलग है कि बाद में जब मैंने पापरिका देखी तो मेरे को लगा यार नोलन साहब आपने धोखा किया मेरे साथ। पापरिका क्या है, पापरिका वो मूवी है एक एनिमे की जिससे इंसेप्शन की इंस्पिरेशन है, पर नोलन ये मानते नहीं। उनका मानना है कि उन्होंने 10 साल पहले लिख दी थी, पर कोई आदमी जिससे अपन इतना प्यार करते हैं ना, जब वो कोई थोड़ी मोटी ऊंची बात करते हैं तो भी अपन मान लेते हैं। पापरिका वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप जाके सर्च करके देख लेना, पिंक एज पापरिका वर्सेस क्रिस्टोफर नोलन जो भी है वो करके, अदरवाइज मेरे जाके उसमें सर्च कर लेना। और बाकी सारी चीज़ें कर दो जो तुमको करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हर बार एक चीज़ नहीं बोली जाती, कर दो। और कमेंट में मेरे को ये बताओ तुम कि ऐसा क्या है नोलन की मूवीज में जो आपको अपनी तरफ खींचता है। क्या वो सारी बातें हैं जो मैंने वीडियो में करी है, या उनके अलावा भी कोई बात है जो तुमको नोलन से प्यार कराती है। क्योंकि मैं एक साथ इतना ही बोल पा रहा हूँ, और ज़्यादा मैं लगातार बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो के साथ वो हो जाएगा पंगा कि अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो तुमको अच्छा लगे, इतना मैं चाह रहा हूँ, तो तुम लाइक कर दो, क्योंकि नोलन से प्यार है, नोलन से प्यार है। तुमने वीडियो पूरा देखा तो ये भी देख लो, मुझे नहीं पता क्या, मैं बस बाद में डालेगा यूट्यूब को, देख लो जो भी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।